ब्रीथिंग आपकी सांसों का जो लेना और छोड़ना होता है वो प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसे किस तरह से लें और कितना मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आपने वो सीख लिया तो सब कुछ आप सीख जाते हैं। जी, जैसे कि जब योगा करना स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले अनुलोम विलोम और कपाल भाती करना, वो जो एक्सरसाइज होती है वो आपके सांसों से लेकर ही होती है। तो कपाल भाती में आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका जो एब्डोमिनल सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो जब आप अंदर सांस भरते हैं तो अपने पेट को आप अंदर स्ट्रेच करिए। जैसे ही आप सांसें बाहर छोड़ते हैं आप अपना पेट को रिलीज करिए, अपनी बॉडी को रिलीज करिए। तो इसे ये कपाल भारती है। अगर आप इसे डेली 10 to 15 टाइम्स अगर आप कर रहे हैं तो इट्स वेरी गुड। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व है, आपके लंग्स एक्सपैंड होते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आप ले सकते हैं। एंड अभी तो ऑक्सीजन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है और अभी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कपाल भाती है और अनुलोम विलोम है, ये बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप करके दिखाइएगा हमारे दर्शकों को। कपाल भारती में आप कोई भी जरूरी नहीं आप ऐसी मुद्रा लें, आप नॉर्मल जैसे पालती मारते हैं वैसे भी मार सकते हैं। एंड आप पोस्चर बना के गहरी लंबी सांसें लें और पेट को अंदर रखें। और जब आप अपनी सांसें बाहर छोड़ रहे हैं तो आपके पेट को भी और बॉडी को भी रिलैक्स छोड़ दें। जी, इसका दूसरा गलत जिस तरीके से लोग करते हैं आप वो भी जरा बताइएगा। ज्यादातर हम देखते हैं कि लोग गलत कर देते हैं इसको, जिस तरह से ज्यादातर लोग इसको जल्दबाजी में करने की कोशिश करते हैं और वो ऐसे करने की कोशिश करते हैं तो वो अपोजिट हो जाता है। जब आपको सांसें अंदर लेनी है तो आपको अपना पेट अंदर स्ट्रेच करना है। वो जल्दबाजी में ये भूल जाते हैं और जब वो सांसें छोड़ रहे होते हैं तब वो अंदर रहते हैं, तो ये अपोजिट हो जाते हैं। आपका बॉडी और आपकी सांसें मैच नहीं करती है तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर लोग बोलते हैं योगा से कुछ नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे दर्शकों से मैं भी कहना चाहूंगी कि अश्विनी लगातार आपको बता रही हैं कि कपाल भाती है जो किस तरह से आपको करनी है। सबसे ज़्यादा अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट से बात करते हैं, योगा ट्रेनर से बात करते हैं, फिटनेस एक्सपर्ट से बात करते हैं, वो आपको यही सलाह देते हैं ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी सांसों को लेने की जो प्रक्रिया है उसको सीखना है। और कपाल भाती है, अनुलोम विलोम है, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड का आपको प्रयोग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, तमाम वो चीज़ें ताकि आपको इस कोरोना से दूरी बनाकर रखने में कहीं ना कहीं आप उसमें कामयाब हो जाए। अब उसके आगे अगर हम बढ़ें अश्विनी, तीसरा आसन या तीसरी कौन सी आप क्रिया है जो हमारे दर्शकों को बताने वाली है इस कोरोना काल में? जी, तीसरा आसन है भुजंग आसन, जिसको इंग्लिश में कोबरा पोज कहते हैं। जिन्हें भी अस्थमा की प्रॉब्लम है, कोरोना में अस्थमा लोगों को जो भी है वो उनको ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो ये भुजंग आसन अगर आप करेंगे तो आपके अस्थमा से आपको काफी रिलीज मिलेगा। इसमें आपको फ्लैट लेटना है और हाथ को चेस्ट के पास रख के अपर स्ट्रेच करना है। इससे आपकी शोल्डर मसल्स और चेस्ट एक्सपैंड होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से वर्क करता है, शोल्डर बोन्स भी आपको स्ट्रांग होती है। और जिनको अस्थमा है वो ज्यादा अच्छे से सांस ले सकते हैं, उनका अस्थमा भी काफी हद तक ठीक हो जाता है। और अभी तो कोरोना में जिनको भी अस्थमा है उनको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो भुजंग आसन हम मान के चले कोरोना के लिए रामबाण हो सकता है। जी बिल्कुल। एंड दूसरा आसन मैं बताना चाहूंगी, इसे बोलते हैं गौमुखासन, काउ पोज। इसमें आप दोनों पैर को ऐसे क्रॉस कर लीजिए, जितना हो सके, ज्यादा स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है। और अपने हाथों को इस तरह से क्रॉस कर लीजिए। गौमुखासन करने से आज जिनको भी किडनी में प्रॉब्लम है या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, जो भी एब्डोमेन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वो गौमुखासन करने से काफी ज्यादा आपको रिलीफ मिलता है। इसे मैं पीछे से भी करके बताती हूँ कि आपको हाथ कैसे क्रॉस करना है। जी। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए।
कि गोमुखासन अगर आप करना चाहते हैं तो दोनों हाथों को पीछे से आपको पकड़ने की कोशिश करनी है और धीरे धीरे। अगर आप शुरू में कर रहे हैं तो जरूरी नहीं आप पकड़े, आप ऐसे टच भी कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करते करते आप पूरा पकड़ पाएंगे। इसे आप अपोजिट में भी कर सकते हैं। अश्विनी, साथ साथ में आप ये भी बताइएगा कि सांसों को लगातार धीरे धीरे लेते रहना है, छोड़ते रहना है, या फिर थोड़ी देर के लिए रोक कर रखना है? नहीं, ऐसा है कि जब भी आप कोई भी आसन करते हैं तो आपको जैसे आपने गौमुखासन किया, तो जब आप कर रहे हैं आपको सांस से अंदर लेनी है, फिर रिलीज, फिर आप करिए। ऐसे गहरी लंबी सांसें आप लेंगे तो आपकी बॉडी, आप जो पोज कर रहे हैं उससे आपकी बॉडी का हार्मोनी सिस्टम मैच करके चलेगा। लास्ट आसन है जो मैं बताना चाहूंगी, जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर नहीं होता है, उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। अभी आप ना तो आप बाहर जाके आप कुछ ऐसी हार्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो ये है धनुरासन। ये आपकी पूरी बॉडी के लिए है, जिससे आप अपनी पूरी बॉडी का एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें आपको ऐसे फ्लैट लेटना है और दोनों पैरों को ऐसे पकड़ना है। इसमें आपकी थाई बोन, चेस्ट, लेग, एंकल और नेक लाइन सभी इन्वॉल्व होती हैं, और सबसे ज्यादा आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका काफी ज्यादा एक्सपैंड होता है, क्योंकि इसमें चेस्ट आपके एक्सपैंड हो रहे हैं। बिल्कुल, आप जितना आसानी से करके बता रही हैं उतना आसान तो नहीं है। जितना आप अपनी शरीर को मोड़ तोड़ के बता रही हैं कि हाँ इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, लेकिन काफ़ी मुश्किल हो जाता है जो पहली बार इसे करना चाहेंगे। धीरे धीरे अगर वो चाहें, धनुरासन कहते हैं कि अश्विनी जितनी भी हम योगा करते हैं उन तमाम योगाओं का, तमाम एक्सरसाइज का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जिसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि पूरा जो शरीर है वो आपके एक फुटबॉल यानी गोल राउंड में हो जाता है। खिंचाव अगर आपको आ रहा है तो समझिए कि वो कारगर है। एक बार आपसे और जानना चाहेंगे कि इसे धीरे धीरे इस प्रक्रिया को करके दिखाइए ताकि हमारे दर्शक जो हैं इसे घर पर आराम से कर पाए। सबसे पहले आप अपने पेट के बल लेट जाइए जी, होके, एंड अपने पैरों को ऐसे थाई की तरफ आप टर्न करिए और कोशिश करिए कि आप अपनी टो को पकड़ने की इस तरह से। ज्यादा स्ट्रेच होने की जरूरत नहीं है, आप फ्लोर पे रह के भी कर सकते हो जब आप स्टार्टिंग में कर रहे हो। तो इस तरह से अगर आप करोगे और ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, अगर आपको बहुत ज्यादा पेन कहीं फील हो रहा है तो आप थोड़ी देर का होल्ड ले लीजिए और फिर से आप दोबारा करिए। क्रैम्प आ जाए तो फिर आप इसे ज्यादा स्ट्रेच मत करिए और अपनी सांसों पे कंट्रोल रखिए, गहरी लंबी सांसें लीजिए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है योगा करते टाइम कि आप अपने बॉडी और अपने सांसों का हार्मोनी मेंटेन करके रखिए। अदरवाइज आपको योगा करके आप बहुत जल्दी थक जाएंगे और आपको लगेगा कि इफेक्टिव नहीं है, बहुत स्लो प्रोसेस है। अगर आप हर तरीके को ठीक से प्रोसेस को फॉलो करते हुए करेंगे तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और अश्विनी यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि जितनी भी आपने योगा आसन एक्सरसाइज हमें बताया है, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बेसिक योगा आपको आनी चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि जब आप कोई भी आसन एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे पहले आप उसे कर लें। लेकिन आप धनुरासन जो कर रहे थे उसका थोड़ा सा महत्व बताएंगे लोगों को कि क्या क्या फ़ायदा इससे हो सकता है इस कोरोना काल में। धनुरासन को हम वो आसन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका शेप है, हम अपनी बॉडी से उसको धनुष की तरह बना रहे हैं, राइट। इसमें आपकी बॉडी का हर एक पार्ट इन्वॉल्व होता है, चाहे वो नेक हो, आपका एंकल हो, आर्म्स हो, थाइज हो, पेट हो, बैक हो, बैकबोन हो, सारी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा पेन होगा, बट जब आप करने लगेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा और जितने भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स और जितने भी ऑर्गन अपर पोर्शन में हैं,
वो